सावन माह के तीसरे सोमवार पर शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकाली, जहां पर महाकाल मंदिर के सामने शस्त्र बल की टुकड़ी ने राजा महाकाल को सलामी दी। इसके बाद सवारी शिप्रा नदी के रामघाट के लिए रवाना हुई। शिप्रा नदी के रामघाट पर पहुंची बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर और मां महेश्वर के रूप में दर्शन दिए। सावन के हर सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी श्रावण माह के तीसरे सोमवार निकली। मान्यता है कि बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने शहर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार भी सवारी परिवर्तित मार्ग से ही निकली। हालांकि इसमें आम श्रद्धालुओं को प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया और किसी को भी सवारी देखने या उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। हालांकि मंदिर समिति ने सवारी देखने के लिए सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से लाइव दर्शन व्यवस्था की थी। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर व मन महेश्वर के रूप में दर्शन दिए। आज सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या होने के साथ साथ सावन माह का तीसरा सोमवार भी होने के चलते विशेष सहयोग बना। चलो 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 भैया विजय आराम से भैया आराम से। श्रावण मास कृष्ण पक्ष और अमावस्या महापर्व, ये तीन संयोग बहुत सालों के बाद में आए हैं। इसमें बाबा महाकाल पूरी आन बान शान के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। भगवान महाकाल की जो सवारी पालकी है वो शिप्रा मैया के किनारे पे होकर पूजन की जाती है। पूजन के पश्चात पुनः बाबा महाकाल के दरबार में आती है। आज यह क्रम आनंद और मंगल के साथ संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल जब महाकालेश्वर मंदिर से निकलते हैं तो जो गर्भगृह की जो स्वरूप का जो बाहर होता है वो रजत मूर्ति के अंदर आ जाता है और पुनः आने के बाद में पूजन के पश्चात वापस पुनः बाबा महाकाल गर्भगृह की मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी पुरानी कहावत और पुरानी परंपरा है। जय महाकाल। आज किस रूप में? आज भगवान महाकाल मन महेश और चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में ही भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। माह के तीसरे सोमवार पर आज बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने महाकाल मंदिर में दर्शन किए और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर नेपाल के प्रधानमंत्री पर तंज कसा और कहा कि कोली को में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए।
वहीं 5 सालों तक उज्जैन में पदस्थ रहे तत्कालीन आईजी वी मधु कुमार की लिफाफा कांड पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि लिफाफा कौन दे रहा था, कौन ले रहा था और किसे पहुंचाया जा रहा था, यह भी देखना होगा। हालांकि वो ये भूल गई कि उस वक्त भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही थी। अंकल मेरी तो हमेशा एक ही मनोकामना रहती है कि हे भगवान, मेरे जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अब सत्ता पाने के लिए अपनी फेक छवि प्रस्तुत की, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक हो गई। उनके बयान इस लायक नहीं रह गए कि मैं टिप्पणी करूं। उनकी मेरी टिप्पणी करना मेरी एज ही हो जाएगी, मैं नहीं कर सकती। मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि 5 तारीख को भव्य शिलान्यास की तैयारी है। राम मंदिर आंदोलन में 500 साल से लड़ाई चली, अभियान चला बहुत बड़ा, लाखों लोगों की जान गई, हजारों लोगों की शहादत तो अभी ही हो गई 100-125 साल के अंतर्गत। और उसके आखिरी चरण में जब हम लोग भागीदारी किए तो वो तो आखिरी चरण था। लेकिन अब हमें, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और उस डिसीजन को जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों ने एक रस होकर के स्वीकार किया, एक जैसा मन बना के, एक जन एक मन होके, ये पूरी दुनिया के लिए भारत का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हुआ। और अब एक जैसे सोमनाथ का हुआ था, राष्ट्रपति जी ने ही राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा उसका प्रारंभ हुआ था, इसी प्रकार से मोदी जी के हाथ में होगा। भगवान महाकाल के जो प्रिय देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं, यानी भगवान राम हैं। और भगवान राम का नाम सुन करके बाबा महाकाल बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए बाबा भी बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे कि राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, और वो भी इतना शांति और सौहार्द के वातावरण में हो रहा है। राम मंदिर को लेकर अब जो नेपाल भी देखिए, कोरोना के जो नियम है वो इतने भयानक हैं कि मैं उन नियमों का पालन करूँ, उस नियम के अनुसार जो हमको बताया जाएगा हम उस पर चलेंगे। दीदी नेपाल भी अब जो राम मंदिर, हाँ, जो देखिए, अगर अमेरिका कहेगा हमारे यहाँ पैदा हुए थे, नेपाल कहेगा हमारे यहाँ पैदा हुए थे, तो हमको तो बहुत खुशी है। राम तो कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए मैं ओली साहब को निमंत्रण दूंगी कि वो भी एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ करवा दें। दीदी, आईजी रैंक के अधिकारी एक कमरे में लिफाफे लेते हुए वीडियो उनका वायरल हो रहा है, तो क्या माना? एडीजी थे मधु कुमार। देखो, जब ऐसे लिफाफों की आवाजाही दिखती है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि लिफाफे किसको भेजे जा रहे थे, उन्हीं तक सीमित थे या वो खाली माध्यम थे। ठीक है, इसलिए मैं किसी एक इंडिविजुअल को पिन पॉइंट नहीं करूंगी। अब ये जांच का विषय है कि दे कौन रहा था, ले कौन रहा था और जा कहाँ रहे थे। दीदी, ये जो लिफाफे है उस समय सत्ता बीजेपी की, मुझे सब पे कुछ नहीं बोलना। हम राम मंदिर